नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से रिलेटेड आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स की सर्टिफिकेट्स के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। ऐसे में जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट भी अपने साथ लेके जानी होगी, और अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन नहीं होती है तो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वहां पर रिजेक्ट कर दी जाएगी और उसके बेस पर आपको आपकी कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा और आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर फाइट करना पड़ेगा। सो ऐसे में क्या कुछ कहते हैं आपके सर्टिफिकेट्स के नियम, एक बार उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि अगर आपने उन रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि आपको आपकी जो कैटेगरी है उसके अंदर ही रखा जाए, आपको अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के अंदर ना डाला जाए। तो सबसे पहले तो अगर हम रूल एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो दो रूल यहां पर होते हैं जो आपकी सर्टिफिकेट को चेक करते वक्त चेक किए जाते हैं कि आपकी सर्टिफिकेट सही है या नहीं है। फर्स्ट रूल यहां पर होता है क्रूशियल डेट, ठीक है, क्रूशियल डेट जो होता है वो, और सेकंड आपका होता है फॉर्मेट, ठीक है। सो ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी चेक की जाती हैं जब अपना सर्टिफिकेट आप वहां पर अथॉरिटी को दिखाओगे तो वो चेक करते हैं। क्रूशियल डेट का मतलब ये होता है आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सो लास्ट डेट क्या थी आपकी 30 सितंबर 2023। तो यानी कि आपके पास जो सर्टिफिकेट हो, चाहे आप ओबीसी से हो, एससी से, एसटी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, आपकी जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इशू होनी चाहिए, वो 30 सितंबर से पहले की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड यहां पर रूल चेक करते हैं फॉर्मेट। दो तरह के आपके कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, एक बनता है स्टेट का और एक बनता है आपका सेंटर का, ठीक है, स्टेट का और सेंटर का। तो यहां पर यह भी डिसाइड किया जाता है, यह भी चेक किया जाता है कि आप कहां की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो और वहां पर किस फॉर्मेट में आपका जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो यहां पर चलेगा। सो अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं तो दिल्ली पुलिस के अंदर सेंटर का बना हुआ आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहां पर मान्य होता है और 30 सितंबर से पहले का बना हुआ आपका मान्य होता है। अगर अब इसके बाद अगर होता है आपका, मान लो 30 के बाद बनवाते हो या स्टेट का होता है, तो वहां पर अब चांसेस है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वो दो तरीके से चेक किया जाता है, ठीक है। दो तरीके से कैसे? फर्स्ट यहां पर चेक किया जाता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, और दूसरा चेक किया जाता है क्रूशियल डेट यहां पर, ठीक है, और थर्ड यहां पर चेक किया जाएगा आपका फॉर्मेट किसका है। ये तीन चीज आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर चेक की जाती है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि 2023 का ये भर्ती निकली है तो 2023 और 24 का जो कि मार्च 2023 के अंदर जो इशू किया गया हो वो वाला आपका फाइनेंशियल ईयर का यहां पर क्या होगा, चलेगा आपका, क्या चलेगा आपका बना हुआ, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। सेकंड क्रूशियल डेट से पहले का, यानी कि 30 सितंबर से पहले बना हो, क्योंकि मार्च 2023 में आपको बनवाना चाहिए था, तो मार्च 2023 में अगर आपका बना है तो ऑटोमेटिक आप 30 सितंबर से पहले का वो यहां पर बन जाता है। इसके बाद फॉर्मेट, कि आपका जो फॉर्मेट है वो किसका होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए, जिसके अंदर 8 लाख रुपए आपकी जो सैलरी होती है वो या जो इनकम है वो दिखाई जाती है। सो वो वाला सेंटर के फॉर्मेट का आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहां पर होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सेकंड वन, ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ओबीसी सर्टिफिकेट को यहां पर दो तरीके से चेक किया जाता है। फर्स्ट तो यहां पर हो गया फॉर्मेट को, ठीक है, और सेकंड हो गया आपका क्रूशियल डेट का, क्रूशियल डेट। अब देखिए जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, वैलिड फॉर ए 3 ईयर, ठीक है। उसके ऊपर 3 साल तक आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो यहां पर वैलिड होता है। सो यहां पर अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, पिछले साल का है या इसी साल बनवाया है, तो यहां पर आपका वो चल जाएगा, यानी कि वो क्रूशियल डेट से पहले का है। फॉर्मेट आपके पास, फॉर्मेट भी यहां पर सेंटर का ही होना चाहिए, स्टेट का आपका नहीं चलेगा। इसके बाद बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। अगर हम बात करें तो एससी और एसटी का जो है वो लाइफ टाइम के लिए चलता है, ये बार बार नहीं बनता है, लाइफ टाइम के लिए आपका ये बनता है तो ये चल जाता है, वैलिड रहता है। दूसरा यहां पर जब एससी एसटी कैटेगरी का जब आपका चेक किया जाता है तो सबसे पहले तो ये अगर आपके पास पुराना बना हुआ है 2 साल 4 साल पुराना वो चलेगा। इसके अलावा ये स्टेट में, स्टेट इज इक्वल टू सेंटर, ये स्टेट और सेंटर दोनों का बराबर होता है, तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सो दोज कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू एससी एंड एसटी कैटेगरीज
नीड नॉट टू वरी बिकॉज देयर स्टेट इशू SC/ST सर्टिफिकेट और सेंटर इशू सर्टिफिकेट बोथ आर द सेम। सो अगर आपके जिस भी आपको स्टेट या सेंटर से इशू किया गया हो, दोनों आपके सेम रहते हैं, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। और आपका पुराना बना हुआ है 2-4 साल पुराना, तो वो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड ही रहता है। कई जगह पे 12 साल के लिए होता है, पंजाब में जैसे 10-12 साल के लिए होता है, कई जगह पे लाइफ टाइम के लिए होता है, लेकिन आपका पुराना 3-4 साल पुराना है वो भी चल जाएगा। तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। मेन टेंशन है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर, ठीक है। चलिए इतनी चीज क्लियर होगी। अब अगर बात करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि ये तो हमें समझ में आ गया, क्रूशियल डेट होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए। सो अगर हमारा जो सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के बाद का है, ठीक है, दो मुख्य सवाल यहां पर निकलते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस प्लस ओबीसी, अगर वो क्रूशियल डेट के बाद का है, क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर क्रूशियल डेट, ठीक है, आफ्टर क्रूशियल डेट। सेकंड, क्रूशियल डेट से पहले का है बट फॉर्मेट स्टेट का बना हुआ है। सो इन दोनों कंडीशन में क्या कुछ किया जाना चाहिए? तो देखिए इन दोनों कंडीशन में क्या होगा। सबसे पहली टिप्स कि अभी फिलहाल के लिए नाउ आप क्या करो, न्यू जो है अपना ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर बनवा लीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम मत सोचिए कि क्रूशियल डेट के बाद का है, क्रूशियल डेट से पहले का है। अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आज ही यानी कि दिसंबर में जाके आप अपना बनवा लीजिए क्या, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस जो बनेगा वो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का बनेगा, ओबीसी भी इसी तरह से आपका बन जाएगा। सो सबसे पहला काम आपको ये करना है। सेकंड काम यहां पर आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवाना है, ठीक है, एक एफिडेविट बनवाना है। और वो एफिडेविट जब आप जाएंगे फिजिकल में तो इस ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो आप नया बनवाओगे उसके साथ आपको वहां पर देना है। अब एफिडेविट कैसे बनवाना है, क्या लिखवाना है, वो जो वीडियो है वो चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, थंबनेल आप देख लेना, एफिडेविट कैसे बनवाए, उसके अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और वहां से आप जाके उस जो एफिडेविट है वो अपना बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो यहां पर सबसे पहले आपको यही काम करना है। अगर स्टेट का है तो भी न्यू बना लेना है, ठीक है। क्रूशियल डेट के बाद का या पहले का है ही नहीं तो भी आपको न्यू बनवा लेना है। सबसे पहले तो न्यू बनवा लो और उसके बाद एक एफिडेविट बनवा लो और दोनों को अपने साथ लेकर आप चले जाना। तो उम्मीद है कि आपका जो है वो वहां पर बाहर नहीं किया जाएगा। सेकंड, ईडब्ल्यूएस के अंदर मेनली चेक करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर, जो आपकी क्रूशियल डेट वाला इश्यू है उसको वो वहां पर जो है उस बेस पर आपको सिर्फ 1% चांस है कि आपको रिजेक्ट किया जाए। बट अगर फाइनेंशियल ईयर सही है तो आपको रिजेक्ट वहां पर नहीं करेंगे, वो आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम ओबीसी, अगर ओबीसी सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है, ठीक है, दिसंबर में भी अब अगर आप बनवा लेते हो तो भी आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहां पर आपका एक्सेप्ट वो कर लेंगे। साथ में आप एफिडेविट दे देना, बस आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन हाँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से स्टेट का होना चाहिए और जो आपका प्रॉपर जो है वो बना होना चाहिए। अगर आपने इतना काम कर लिया तो सिर्फ 1 या 2% चांस है बाहर करें, अदरवाइज आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी आपके लिए, इनको आप फॉलो कीजिए और बाहर होने से बच जाइए। जाके अपनी कैटेगरी के अंदर ही आप फाइट कीजिएगा। सो आप जाइए नया बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है, और अगर है तो आपको फिर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।